हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जो वर्ग 1 की न्यू वैकेंसी है उसके बारे में कुछ बताइए, कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्या वर्ग 1 की पढ़ाई कंटिन्यू रखें या फिर छोड़ दें। अब कुछ अभ्यर्थियों को इस प्रकार के डाउट बने हुए हैं कि जब नोटिफिकेशन आना ही नहीं है तो फिर पढ़ाई करके भी क्या मतलब। देखिए, ये बात सही है कि पिछले साल 24 में आप लोगों को विभाग ने जो कैलेंडर दिया उसमें 12वें मंथ में वर्ग 1 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन लिखा हुआ था। उसके बाद 1 वर्ष अभी पूर्ण हो जाएगा, उस नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद जितने भी बार कैलेंडर को अपडेट किया गया उसमें वर्ग 1 के नोटिफिकेशन को हटा दिया गया। और बाद में ईएसबी से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि अगर विभाग ने चाहा, कई न्यूज़पेपरों में इस प्रकार की न्यूज़ छप के आई कि अगर विभाग ने चाहा तो हम वर्ग 1 पात्रता परीक्षा करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है वक्तव्य ईएसबी का था कि उन्होंने ये भी कहा कि कई परीक्षाओं के कई बार नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाते, लेकिन अचानक से अगर विभाग की इच्छा होती है तो हम अचानक से नोटिफिकेशन निकालकर उस परीक्षा को संपन्न करवा देते हैं, जैसे एसआई या पुलिस विभाग की। तो देखिए, कुछ चीज़ें कैलेंडर में मेंशन की जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं की जाती। अब यहाँ पर ये बातें क्लियर हो चुकी हैं कि आपके कैलेंडर में अपडेट नहीं किया गया वर्ग 1 परीक्षा को, और इसका नोटिफिकेशन आने की अब क्या रहेगी संभावना। तो देखिए, यहाँ पर वर्ग 1 का नोटिफिकेशन आने की कोई भी संभावना नहीं लग रही हमें, क्योंकि भले ही विभाग ने 1-2 बार बोला है कि हाँ हम नोटिफिकेशन देंगे, जब वर्ग 2 की परीक्षा का नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है कैलेंडर में उसको तक उन्होंने रिलीज़ नहीं किया, यानी वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो जो वर्ग 1 की भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन डाला ही नहीं गया कैलेंडर में, तो उसका नोटिफिकेशन आने की तो कोई संभावना नज़र आती ही नहीं है। तो यानी वर्ग 1 का नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। अगर आया भी तो फिर 12वें मंथ तक देखिए कैलेंडर फिर से अपडेट किया जाएगा। अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो फिर वो 12वें मंथ में जारी किया जाएगा, यानी 12वें-11वें मंथ में जारी किया जाएगा। इसकी परीक्षा वही जनवरी-फरवरी में हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर इसलिए आप जो अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं तो क्या आप फिर पढ़ाई करें या ना करें, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी वर्ग 1 की जो परीक्षा है उसकी हमें कोई भी उसके नोटिफिकेशन की संभावना नज़र नहीं आ रही है। अब दूसरा जो अभ्यर्थियों का कैलेंडर है कि जो पहले क्या था, वर्ग 1 जो कैलेंडर में दिया गया था पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन था। अब चूँकि आप सभी को मालूम है कि जो अब चयन प्रक्रिया है या पात्रता है उस पर विभाग ने अभी तक अपनी कोई ठीक ढंग से चुप्पी नहीं तोड़ी है कि पात्रता होगी या चयन होगी। बाकी जो पेपरों में छप के आ रहा है उसके बारे में तो आप सभी को मालूम है कि पात्रता से ही सिलेक्शन होगा। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर वर्ग 1 का नोटिफिकेशन देखिए पहले अगर विभाग जारी कर भी देता तो यहाँ पर देखिए आप सभी को मालूम है, जैसे एक तो वर्ग 1 की भर्ती में देखिए पुरानी जो 23 की भर्ती है वो अभी पूर्ण हुई नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये कारण एक हो गया। अब वहाँ पर वर्ग 1 2023 के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में केस लगा रखा है सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए, और यहाँ पर वर्ग 1 2023 के अभ्यर्थियों ने जिन लोगों को कोरोना काल के कारण छूट नहीं मिली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लगा रखा है। तो उस भर्ती का अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए विभाग बसता फिर रहा है। पहले तो आपकी पात्रता थी तो चलो ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आ जाता, पात्रता करवा कर छोड़ देते। चयन फिर सभी का एक साथ होता, चूँकि चयन परीक्षा होती तो जितने भी अभ्यर्थी 23 के फेल हुए या
18 के फेल हुए और जो आप लोग सभी पात्रता देकर सब आएंगे तो आपके लिए चयन परीक्षा अलग से आयोजित की जाती। लेकिन अब क्या है, पात्रता से ही सिलेक्शन होगा, तो इसीलिए भी पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन अब नहीं आएगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर आप सभी को जैसे कि मालूम है, विभाग सभी प्रकार के नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसको 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। जब उन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन इसलिए नहीं निकाला जा रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर कैलेंडर में मेंशन है 2 और 3 तो उनका नोटिफिकेशन आएगा और उन पर जो नियम लगेंगे फिर वही नियम आपके वर्ग 1 की भर्ती पर भी लगेंगे। तो यानी अगर उनकी भी पात्रता से सिलेक्शन होगा तो फिर आप लोगों का भी पात्रता से ही सिलेक्शन होगा, जैसा कि विभाग ने अपने गजट में बताया है। तो देखिए, यहाँ पर एक कारण ये भी है कि चूँकि नियमों में बदलाव किया जा रहा है तो इसीलिए किसी भी भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। पहले विभाग अच्छे से नियम बना ले, उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा पहले उसी से क्या होगा, आपके जो नए नियम होंगे भर्ती प्रक्रिया के, जो शिक्षा विभाग की भर्ती के होंगे उसी से लागू हो जाएंगे। बाकी सभी भर्तियों में फिर उन्हीं नियमों के आधार पर भर्ती चलेगी। अब जो आपका सवाल उठता है कि क्या मान लीजिए नोटिफिकेशन आने की कब की संभावना, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है अभ्यर्थियों का, क्या इस वर्ष वर्ग 1 की परीक्षा होगी। तो देखिए, जहाँ पर हमको पूरी संभावना लग रही है, अगर होगी तो बिल्कुल लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आएगा और अगले साल तक इसकी पात्रता होगी। अगर देखिए, वैसे भी विभाग ने कहा तो है पात्रता आप जितने मर्जी बार दे दीजिए, लेकिन जब तक आपके पद नहीं निकाले जाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जिनको अपने स्कोर कार्ड में सुधार करना है फिर से वो पात्रता दे सकते हैं। तो देखिए, पात्रता भले आपका अगर 12वें महीने में आ जाता है तब भी उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि पद तो निकाले जाएंगे नहीं। और मान लीजिए अगर फिर से उसको अगले वर्ष, यानी ये 26 की पात्रता का नोटिफिकेशन होगा, फिर 27 में फिर से पात्रता को निकाला जाएगा। फिर उसमें अगर आप किसी का स्कोर कार्ड आता है और 2 वर्ष के, चूँकि 2 वर्ष वैलिडिटी रहेगी, फिर उस बीच में अगर विभाग 2 बार पात्रता करवा देता है उसके बाद वो पद निकाले जाएंगे। यानी लगभग सब जो पद निकाले जाएंगे वो 28 के लगभग निकाले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पात्रता का नोटिफिकेशन आ सकता है। और जैसा कि अभ्यर्थियों का सवाल है कि क्या हम पढ़ाई कंटिन्यू रखें या फिर किसी और परीक्षा की तैयारी कर लें, तो देखिए हमारे हिसाब से तो वर्ग 2 की तैयारी, जिनके अच्छे अंक भी हैं, जिनके पास बीएड या डीएड दोनों में से कुछ भी है, तो वो वर्ग 2 की तैयारी करिए। और जैसा कि दूसरी बात क्या होता है, वर्ग 2 में और वर्ग 1 में आपका एक जैसा सब्जेक्ट रहता है, तो कुछ आपको वर्ग 1 की भी वहाँ पर मदद मिल जाती है और 2 की भी। तो जैसे जैसे आप किसी का हिंदी साहित्य होगा तो वर्ग 1 में भी उन्होंने हिंदी से ही एमए किया होगा और उन्होंने बीए में भी हिंदी ले रखा होगा, तो वो मदद अपने आप ही मिल जाती है। तो यानी आप अगर वर्ग 2 की तैयारी भी करेंगे अपने सब्जेक्ट की तो वर्ग 1 में भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो बाकी यही है हमारी तरफ से कि अगर वर्ग 2 का नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है तो 2 की तैयारी में लगी है। जब 1 का कैलेंडर में मेंशन किया ही नहीं गया है तो फिर 1 की तैयारी छोड़ दीजिए। जब मान लीजिए 2 का पेपर हो जाएगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा, वर्ग 1 की तैयारी कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, आप लोगों के सवालों के जवाब हमने दिए हैं। बाकी हमें तो यही उम्मीद है कि जो वर्ग 1 का नोटिफिकेशन है वो 12वें मंथ के लगभग आएगा। भले ही विभाग चिल्ला चिल्ला के कहे हम इस दिन जारी करेंगे उस दिन, तो विभाग कुछ चीज़ें क्या करता है, अभ्यर्थियों के मुंह पर बोल देता है लेकिन उन चीज़ों को कभी नहीं करता। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, अभी वर्ग 2 जनजातीय विभाग की चॉइस फिलिंग बोला था 15 जून से शुरू होगी और आज 27 जून हो गई, लेकिन विभाग ने जो पोर्टल पर नोटिफिकेशन डाला है उसके बाद भी चॉइस फिलिंग प्रारंभ नहीं हुई। तो देखिए, विभाग अपनी कही हुई बातों पर ही अटल नहीं रह पाता। तो फिर पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।